मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो भी आपका परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी देखें, और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो उसे भी अवश्य देखें। उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होंगे और आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। इसलिए आप सभी देखें, क्योंकि आने वाला समय में आपको बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरना है। इसलिए आप तैयारी अच्छा से करें ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। तो आइए इसी के साथ हम लोग जो है वो आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वैसे सारे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है INS विक्रांत, तो 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा INS विक्रांत का जो है वो नौसेना को समर्पित किया है। ध्यान रखिएगा, ये देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। देश का पहला, ध्यान रखना है, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। प्रधानमंत्री मोदी कोचिन शिपयार्ड से नौसेना को समर्पित किया। कोचिन शिपयार्ड से प्रधानमंत्री ने नौसेना को समर्पित किया है। भारतीय नौसेना के इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। भारतीय नौसेना जो है वो उसके इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत जो है वो आपका INS विक्रांत है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। तो इस तरह से जो है INS विक्रांत को प्रधानमंत्री मोदी ने कोचिन शिपयार्ड से नौसेना को समर्पित किया है। ध्यान रखना है, इसको बनाने में जो है वो सेल में जबरदस्त भूमिका निभाया है। ध्यान रखना है, तो इस तरह से जो है ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी कोच्चि में इंडियन नेवी के नए ध्वज निशान का अनावरण किया। जो भारतीय नौसेना के ध्वज था उसका भी जो है वो अपग्रेड किया गया। नए ध्वज का जो है अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। रेड क्रॉस को ध्वज से हटा दिया गया। भारत की आज़ादी से पहले नौसेना के ध्वज पर जो है वो रेड क्रॉस था, उस रेड क्रॉस को हटा दिया गया है, क्योंकि यह रेड क्रॉस गुलामी का प्रतीक माना जाता था। गुलामी का प्रतीक माना जाता था रेड क्रॉस को, इसलिए इसे हटा दिया गया। और अब हम कह सकते हैं कि जो है अब इस पर भारत का झलक दिख रहा है। नया निशान जो है उसके जगह पर मराठा शासक शिवाजी के राज्य चिन्ह से प्रेरित है। शिवाजी, मराठा शासक जो है वो शिवाजी के जो राज्य चिन्ह था उससे प्रेरित माना जा रहा है नया राज्य चिन्ह को। तो इस तरह से जो है वो रेड क्रॉस के जगह मराठा शासक शिवाजी के राज्य चिन्ह जो है से प्रेरित किया गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ से एक प्रश्न की नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो शम नो वरुण, शम नो वरुण, ये ध्यान रखना है। कभी कभी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि SAREX 2022 ये राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। इसका 10वां संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ। ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चेन्नई में इसके 10वां संस्करण को जो है वो आपका जो है संचालित किया। और बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो समुद्री खोज और बचाव अभ्यास से ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो इसके हेड वीरेंद्र कुमार पठानिया है। ध्यान रखना है आपको। अगला है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचेव का निधन 91 वर्ष की अवस्था में। तो पूर्व सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है। ध्यान रखना है, ये सोवियत संघ के 8वें एवं अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्हीं के समय में सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ था और सोवियत संघ टूटकर 16 देश बना था, जिसमें से एक रूस है। तो आज रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब समझिए कि एक सोवियत संघ था तो उस समय और काफी बड़ा देश रहा होगा, क्योंकि 16 देश मिलाकर USSR बना था। और वह USSR का विघटन 1991 में आपका मिखाइल गोर्बाचेव के समय किया गया था। ध्यान रखना है, तो इनका निधन हो गया। 1990 में
शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किस लिए? तो शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए। शीत युद्ध के समाप्ति में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि भारत का फर्स्ट मॉडल वर्चुअल स्कूल स्टार्ट किया है। तो दिल्ली के केजरीवाल सरकार के द्वारा मॉडल वर्चुअल स्कूल स्टार्ट किया गया है। ये 9th से 12th क्लास तक ऑनलाइन स्टडी कराएगी। इसका थीम है कहीं भी रहें कहीं भी सीखे, कहीं भी रहे और कहीं भी सीखे के साथ तो ध्यान रखना है, ये दिल्ली के केजरीवाल सरकार के द्वारा। अगला है कि रानी मैक्सिमा नीदरलैंड के राष्ट्रपति है और वो अभी उन्हीं का जो है भारत का दौरा था, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली है, इसलिए चर्चा है रानी मैक्सिमा। तो ये नीदरलैंड के राष्ट्रपति है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ये आकाशवाणी के समाचार सेवा के महानिदेशक हैं। डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी के समाचार सेवा के निर्देशक है, ध्यान रखना है आपको। अगला है सोखूबी जगह है नागालैंड के अंदर, सोखूबी, और ये सोखूबी अब स्टेशन बन गया है। यह नागालैंड का सेकेंड रेलवे स्टेशन बना सोखूबी, और 119 साल बाद ध्यान रखना है। 1903 में दीमापुर में एक रेलवे स्टेशन था, अब दूसरा रेलवे स्टेशन जो है वो आपका सोखूबी बना है, जो कि नागालैंड में है। तो यहाँ अभी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो रेल का कम विकास है, तो नागालैंड में 119 साल बाद जो है वो आपका सेकेंड रेलवे स्टेशन बना है, ध्यान रखना है सोखूबी। अगला है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का एकल खिताब पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन जीता है, जो कि डेनमार्क के हैं, और महिला में अकाने यामागुची, जो कि जापान के हैं, ध्यान रखना है। और इसका आयोजन की बात करें तो टोक्यो में हुआ है। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल का निर्माण कहाँ होगा? तो ये पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल का निर्माण पश्चिम बंगाल में। अगला है कि महिला निधि योजना, ये पहली बार तेलंगाना में शुरू किया गया था, दूसरा राज्य बना राजस्थान, जो कि महिलाओं को ऋण देने हेतु महिला निधि योजना चलाया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत फेमस है, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो है वो घोषणा हुआ। इसकी शुरुआत 1957 ईस्वी में हुआ था। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और पहली बार विनोबा भावे को दिया गया था, ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है ये चारों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के दृष्टि से। करेंट के दृष्टि से देखें तो ये 4 लोगों को दिया गया है। सोथियारा छिम, जो कि कंबोडिया के चिकित्सक हैं। दूसरा है तादाशी हथोरी, जो जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तीसरा है मेड्रिड बर्नाडेट, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और चौथा है गैरी बेनचीधी, जो कि इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो ये 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया गया, तो ये ध्यान रखना है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 जो है वो घोषणा हुआ। इसमें जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को 83 के लिए दिया गया है, ध्यान रखना है। रणवीर सिंह को 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन को दिया गया, जो मिम्मी के लिए। कीर्ति सेनन को मिम्मी के लिए जो है अभिनेत्री में दिया गया। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। अगला है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हैलीफैक्स में संपन्न हुआ, जो कि कनाडा के अंदर है। हैलीफैक्स कनाडा में हुआ। ये भारतीय प्रतिनिधि, इसमें ओम बिरला शामिल हुए, ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए हैं, और इसके कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा हैं, जो कि झांसी से सांसद हैं अपने यहाँ। तो कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा हैं। अगला है कि परख का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परख योजना लाया गया, जो खासकर जो है वो छात्रों के मूल्यांकन हेतु है। छात्रों में जांच किया जाएगा कि वो कितना उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए परख लाया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखना है। अभिजीत सेन का निधन हो गया। ये अर्थशास्त्री थे अभिजीत सेन, को ध्यान रखना है, ये अर्थशास्त्री थे, आप लोग नाम भी सुने होंगे। ये योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष रह चुके थे अभिजीत सेन, तो ये अर्थशास्त्री थे। अगला है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। पोषण माह,
पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है और यह 1 से 30 सितंबर तक चलेगी। ध्यान रखना है 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह चलेगी और ये 5वां पोषण माह है, 5वां है। पहली बार 2018 में पोषण माह मनाया गया था। पूरे सितंबर माह को पोषण माह घोषित किया जाता है। फोकस क्या है इस बार? तो महिला और स्वास्थ्य, महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा, महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा इस बार इस थीम पे फोकस किया जा रहा है। महिला और विकास मंत्रालय द्वारा यह संचालित किया जाता है, महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा यह संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 8 मार्च 2018 को महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू से किया गया था। महिला दिवस के अवसर पे 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से किया गया था। तो ध्यान रखिएगा पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। तो ये सारे प्रश्न को आप ध्यान रखें। आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो मैंने आपके सामने रखा, आप सभी देखें और प्लीज क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और क्लास का आनंद लेते रहे। पीछे की वीडियो नहीं देखे तो उसे अवश्य देखें, इससे काफ़ी आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। इसे देखें और प्लीज क्लास को शेयर अवश्य करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।